यासिर भाई इंशाल्लाह कल से एक नया सीजन जो है वो शुरू होने वाला है पीएसएल का। एक तो ओवरऑल 11वें एडिशन पर आप कुछ कहना चाहेंगे शुरू में पीएसएल के लिए? नहीं, इट्स ग्रेट माशाल्लाह, पीएसएल इज़ ग्रोइंग और इस तरह 2 टीम्स नई टीम्स का एडिशन हुआ है इस तरह, और एक नए ऑनर आए हैं मुल्तान सुल्तान के। तो इट्स बहुत कुछ बदल गया इस पीएसएल में। हाँ जी, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। वेरी गुड। देखें, लास्ट टाइम हम बैठे थे तो हम ये बात करते थे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, तो 2 टीमों के साथ जो काफ़ी सारे प्लेयर्स और जो डिज़र्विंग प्लेयर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा। इसके साथ साथ देखें अच्छे ऑनर्स आएंगे, टीमें लेंगे तो वो वैल्यू को ऐड करेंगे। जिस तरह हैदराबाद की टीम फवाद सरवर ने ली है, आई नो हिम लाइक फ्रॉम बैक फ्रॉम 2018-19, तो मैं उनके क्लब की तरफ से खेला था अमेरिका में। तो ही इज़ वेरी पॉजिटिव गाय, बड़ा जो है जिसे कह सकते हैं पैशनेट है अबाउट गेम, बड़ा विद बिग हार्ट, यू नो। उस वक्त हमें बड़ा अच्छा पे कर रहा था, लाइक यू नो, इन क्लब मैचेस। तो फिर उसने खुले दिल के मालिक है तो माशाल्लाह, नहीं, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट को। जो कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी एक लीग है, उसमें एक टीम बिकी है 1.78 बिलियन डॉलर्स की, 2 टीम्स बिकी। तो आई मीन वी नीड पीपल लाइक फवाद एंड जिस तरह गोहर है, या जिस तरह पिंडी के जो ऑनर हैं आई हार्ट के, वो भी बहुत अच्छे बंदे हैं और बड़ा क्रिकेट की में ऐड ऑन करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। तो वी नीड पीपल लाइक देम जो कि हमारी क्रिकेट को सपोर्ट करें और जो फ्यूचर का जो है, जो ये क्रिकेट को हम प्रिजर्व कर सकें, अपने इस टैलेंट को प्रिजर्व कर सकें, अपने जो बच्चों को, और बिल्कुल यही अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें। एग्जैक्टली, इसी पॉजिटिविटी की हमारी क्रिकेट को भी ज़रूरत है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और 11वां साल जो है वो अब शुरू हो चुका है और जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसले लिए गए, वैसे मैं चाहूँगी उस पर आप कॉमेंट करें। ठीक है, एक टाइम पे लग रहा था कि शायद पीएसएल ही पोस्टपोन हो सकता है, ये भी फैसला हो सकता है, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताया जाता है कि भाई पीएसएल होगा, अपने टाइम पे होगा, लेकिन ये कंडीशंस हैं। कैसे देख रहे हैं? अच्छा, ये वही सूरत हाल है जब हमने पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि हम हर साल पाकिस्तान सुपर लीग की टीम का हिस्सा रहता हूँ, ये वो सूरत हाल मुझे याद आ जाती है जब पाकिस्तान सुपर लीग कोविड के टाइम पे हुई थी, क्योंकि उस वक्त ना क्राउड था, लेकिन फिर भी हमने वो सबसे मुश्किल टाइम था। ये तो वो टाइम है ना जिसको बंदों को पता है कि शायद इंशाल्लाह बाईपास हो जाएगा। वो कोविड का पीरियड ऐसा था कि एक नया से नया चैलेंज डेली आता था। यहाँ तक मुझे याद है कि जब हम रूम में बंद होते थे, जब हमारे मेडिकल टेस्ट डेली होते थे, तो होटल के रूम के अंदर जो खाना देने आता था, पूरा वो किट पहन के आता था, ऐसे कसम खुदा की लगता था शायद जिन बैठा हुआ है पास, क्योंकि कुछ चीज़ किसी से बात करने का इतना मौका नहीं मिलता था। वो मुश्किल टाइम हमने, डिप्रेशन वाला माहौल था, हमने वो गुजारा हुआ है। आई नो एज अ फैन मुझे भी तकलीफ है, क्योंकि जो नई टीम्स हैं हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा मुतासिर वो होती हैं। आप किंग्समैन की बात करें, किंग्समैन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ग्रेड 2 पाकिस्तान भी खेलते हैं। आप शायद दूसरी एंड स्टोरी तो लोग कहते हैं ना कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। गोहर की बात करें, ये टीमें स्ट्रांग है फाइनेंशियली, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास पैसा है, एक बिजनेस मॉडल है लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तो ये फ्रेंचाइजेस वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मार्केट को हिट करना है। फैन मार्केट की बात करता हूँ, वो थोड़ी डैमेज ज़रूर होती है, क्योंकि जब फैंस नहीं होंगे एक टीम की, मैं क्योंकि जिससे भी मुंसलिक भी हूँ, मैं उस टीम का ये था पूरा कॉम्बिनेशन कि यार अगर फैंस नहीं, तो अगर क्योंकि उसको स्टेडियम में था कि फैंस आएंगे, अगर फैंस भी आते हैं तो जो फैंस नहीं स्टेडियम में आ सकते, तो उनके लिए हम लोग फैन जोन एरियाज कैसे बनाएंगे अपने इलाके के अंदर, जो जर्सीज हैं, क्योंकि बड़ा एक अच्छा उनका एक मॉडल था कि अगर पेशावर में मैच हो रहा है, सपोज अगर फैसलाबाद में है, मुल्तान में, तो हम एक जहाँ पर जिस सिटी की वो टीम है वहाँ पर हम बस एक बनाएंगे जो कि पूरा पर डेकोरेटेड बस उसकी होगी, एक बॉक्स मिला जाएगा, एक फैन को उसके अंदर उसकी जर्सी होगी, कुछ रिफ्रेशमेंट होगी, अगले साल हो सकती है। लेकिन ऐसा नेशन हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो आपने एक बात की कि दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते थे। क्यों? मुझे पता है लोग कहते हैं कि शायद ये विंडो गलत है, हम कोई और विंडो ले लेते, क्योंकि आईपीएल का क्लैश भी बीच में है। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, साथ ही साथ जो प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल है उनका भी स्केड्यूल बिजी है। तीसरा, मुझे पता है लोग एक बात करते हैं कि जी वहाँ पर आईपीएल में आप देखें, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वहाँ चल रही हैं, आईपीएल भी 3-4 दिन के बाद स्टार्ट है, वहाँ पर जी सीएसके ने जनरल पब्लिक को बुलाया हुआ था, वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो उनका बॉर्डर है वो हमारे साथ अटैच है, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ है।
हम इस वक्त अफगानिस्तान वाला मामला भी है और आपको पता है हाँ, ईरान वाला अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो जो दुनिया मशरक़ वस्ता वाली सूरत है ना, वो पूरी दुनिया पूरी दुनिया को उसको affect डील कर रही है। करे। ज़ाहिर है जो ऑयल प्राइसेस हैं और उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान भी इफेक्ट हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया हो रही है। तो हम सिर्फ एक मुल्क नहीं है इससे इफेक्ट होने वाला। उस्मान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब शायकीन क्रिकेट, आई नो कि लाहौर का जब लाहौर स्टेडियम में जब मैचेस होते हैं तो वो जैम पैक होता है, मतलब वहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वहां पर रहते हैं और वो देखने आते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। इवन दूसरी टीम्स के भी जब मैचेस हो रहे होते हैं तो वो वहां पर आते हैं। शायकीन में, फैंस में कुछ कहीं ना कहीं मायूसी तो होगी कि वो मैचेस नहीं देख सकेंगे जाके, ऑल्दो उनके शहर में मैचेस हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी मायूस हैं शायकीन क्रिकेट, क्योंकि लाहौर के अंदर जब भी मैच होता है तो एक मेला सा लगा होता है और हर तरफ क्रिकेट की बात हो रही होती है, छक्के चौकों की बात हो रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन बनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें ये चैलेंजिंग डिसीजन लेना पड़ा है। और शायद मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे ये सही डिसीजन है, क्योंकि अगर आप ना करते तो फिर आगे आपके पास कहीं विंडो नहीं थी PSL का 11वां सीज़न कराने की, तो हो सकता था कि ये 1 साल के लिए मुलतवी हो जाती हमारी लीग। तो स्टेक होल्डर्स ने अच्छा सोच समझकर फैसला किया। अब आप देखें कि 22 मैचेस लाहौर और कराची को मिले हैं, एलिमिनेटर 1 और 2 और फाइनल लाहौर में होना है, क्वालिफायर कराची को भी मिल गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये पूरे टूर्नामेंट के लिए ऐसा नहीं होगा कि शायकीन को इजाज़त नहीं मिलेगी। हमें ये उम्मीद है और ज़राए हमें बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि जैसे जैसे पॉजिटिव सिचुएशन बढ़ रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर, ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, फिर शहबाज शरीफ ने जिस तरह से बात की है ईरान के मामले के ऊपर, डायलॉग की, और हो सकता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक समझौता हो जाए दोनों फ्रीकैन के दरमियान, तो क्यों नहीं हो सकता कि शायकीन क्रिकेट वापस आ जाए। और मुझे लगता है कि इनिशियल जो 15 दिन हैं वो थोड़े से मुश्किल होंगे और हमें बिहाइंड द डोर्स जाकर ही मैचेस देखने पड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। सलमान नसीर से आज हमारी खुसूसी तौर पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम फैंस के लिए कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि उनको किसी ना किसी तरह ऑनलाइन तरीके से ही एंगेज करें, कुछ ऐसी क्विज़ निकालें, कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे फैंस जो हैं वो जुड़े रहें इस PSL से, क्योंकि PSL फैंस से है और फैंस PSL से हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी ही यही है कि जब मैचेस होते हैं, टक्कर के मुकाबले होते हैं, सनसनीखेज मुकाबले होते हैं, तो बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और लाहौर में तो ख़ास तौर पर ऐसा होता था कि खचाखच भरा होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम। तो मायूस हैं फैंस, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी। अब वो घर पर बैठकर मैचेस को ज़रूर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल सही है यासिर भाई, मैं इस पर ही आपका भी कमेंट चाहूंगी कि कितना फ़र्क पड़ेगा फैंस का स्टेडियम में ना होना और फिर सिर्फ 2 वेन्यूज़ पर मैचेस का होना। देखिए, है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है और लेकिन टफ डिसीजन था, बट अच्छा ये किया जिस तरह उस्मान ने भी बात की कि पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, दिस इज़ गुड थिंग कि हो रही है। मतलब ऑब्वियसली देखें जो इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल और जिस तरह वॉर्स चल रही हैं और सारा कुछ चल रहा है, तो ये भी हो सकता था कि ना हो, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि चले एटलीस्ट हो तो रही है ना, वो टीवी पे तो दिखेगी, बट वहाँ पे जाके देखना और जो क्राउड